हेलो, वेलकम बैक टू फिल्मी वाइब। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे नल की पूरी स्टोरी, नल के ओरिजिन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेनम द लास्ट डांस में हमें गोट लेवल का विलन नल तो देखने को मिला ही था, जो कि गैलेक्सी या यूनिवर्स के क्रिएशन से भी पहले एग्जिस्ट करता था। लेकिन इसकी कहानी क्या है, आज हम लोग वही जानेंगे। तो हजारों सालों पहले जब ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, हर तरफ सिर्फ अंधकार था, और इस अंधकार का अवतार नल यहाँ राज करता था। लेकिन एक दिन इसी अंधकार को चीरते हुए एक रोशनी दिखी। ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ये रोशनी नल के साम्राज्य को पीछे धकेल रही थी। ये रोशनी नल के साम्राज्य के लिए खतरा थी। इस चमकती रोशनी और धमाके से मैं हजारों साल तक ब्रह्मांड में गिरता रहा। जब मैंने अपने होश संभाला तो उस रोशनी से आए कुछ गॉड्स, कुछ सोलेटिक्स ने मेरे साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था। उन्हें मेरा घर, मेरा साम्राज्य अधूरा और खाली लगा था, और ये सारे मिलकर मेरे साम्राज्य में ही जीवन का निर्माण करने लगे। उन्हें मेरे घर को अंतरिक्ष या स्पेस नाम दिया, जैसे कि इसे भरने की जरूरत हो, निर्माण करने की जरूरत हो, यहाँ कुछ नहीं हो। लेकिन मेरा घर खाली नहीं था, मेरा साम्राज्य खोखला नहीं था। ये मेरे अंधकार से भरा था, और ये मेरा अंधकार सांस लेता है, जिंदा है ये अंधकार। ये अंधकार उन भगवानों के लिए नहीं था जो इसे दूर करके अपने हिसाब से यहाँ निर्माण करना चाहते थे। ये बोलते ही नल ने गुस्से में अपने ही परछाई से एक तलवार निकाली और एक ही हमले में सामने खड़े एक सेलेस्टियल का सर धड़ से अलग कर दिया। यह पहली बार था जब मैंने एक भगवान का, एक सेलेस्टियल का खून चखा था। मैं उन्हें रोकने में सक्षम था, इसलिए उन सब ने मुझे मिलकर फिर से दूर अंधकार में धकेल दिया। लेकिन उन मूर्खों को तो पता ही नहीं था उन्होंने क्या किया। उन्होंने तो मुझे मेरे ही घर भेज दिया, जहाँ मैं अंधकार में और भी ज्यादा ताकतवर होने लगा। इन गॉड्स, इन सेलेस्टियल्स और इन भगवानों से बदला लेने के लिए मैं तैयारी करने लग गया। रोशनी और अंधकार के मिलन से बनी परछाई से निकली उस तलवार को मैं और मजबूत बनाने लगा। इस तलवार का निर्माण मैं उसी सेलेस्टियल के कटे सर से कर रहा था, जिसे मैंने खुद अपने हाथों से मारा था। अगले कई सालों तक इस अंधकार में मैं उस सेलेस्टियल के सर से बनी भट्टी में उस तलवार को बनाता रहा। हथौड़ों के करोड़ों चोटों और आग की लगातार गर्मी से यह तलवार और मजबूत होती जा रही थी। एक आखिरी चोट के साथ इसमें जिंदगी भी आ गई, और यहीं से उत्पन्न हुआ ब्रह्मांड का पहला सिम्बियोट। इस तलवार में अब जान आ चुकी थी, लेकिन सालों की गर्मी और लोहे की चोट से इसके अंदर का जीवन अभी भी तेज आवाज और आग की लपटों से कमजोर हो जाता था, डर जाता था। लेकिन इसमें किसी भी गॉड या सेलेस्टियल को मारने की ताकत आ चुकी थी। अब ये ऑल ब्लैक नक्रोजली रोशनी को अपने अंधकार से पीछे करने के लिए निकल गया, और इन निर्माताओं और भगवानों को उनकी रोशनी में वापस धकेलने के लिए निकल गया। कई सालों तक मैंने अपने तलवार से उन सबको धूल चटाया, और एक एक करके सारे गॉड्स और सेलेस्टियल को मैं मारता गया, और मैं बन चुका था नल द गॉड स्लेयर। और क्रिएटर्स क्या, मैं उनके क्रिएशन को भी तबाह करते जा रहा था। लेकिन एक दिन दूर किसी आकाश गंगा में ऐसे ही किसी भगवान से लड़ते हुए मैं एक ग्रह पर जा गिरा। हम दोनों बुरी तरह घायल थे। इसी बीच वहां उसी भगवान का बनाया एक जीव आया, और उसने मेरे हाथ से मेरी तलवार ऑल ब्लैक ले ली। और वो और कोई नहीं, वो था द गॉड बुचर। और इसी ऑल ब्लैक तलवार की पावर इसके पास आ चुकी थी, जिसके बाद बिल्कुल नल के जैसे ही इसने भी कई सारे गॉड्स को मारा। और अधमरा होने के कारण नल उस ग्रह पे कई 100 सालों तक कमजोर पड़ा रहा। बिना मेरी तलवार के मैं और भी ज्यादा कमजोर हो चुका था। लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि जिस तरह मैंने अपनी तलवार अपनी परछाई से निकाली थी, वैसे ही अपनी जीती जागती परछाई को मैं दूसरे जीवों के साथ जोड़ सकता हूँ। और यहीं से मेरी एक नई शुरुआत हुई, और अपनी परछाई से जोड़कर कमजोर जीवों की मैं शक्तियों को सोख सकता था, उन्हें अपने नियंत्रण में कर सकता था। उसके माध्यम से मैं देख सकता था। ये जन्म था मेरे सिम्बायोट का और मेरे हाई माइंड का, और मैं था सिम्बायोट का देवता नल। यहाँ से मैंने अपने सिम्बायोट की एक सेना खड़ी कर दी, जिसका मैं केंद्र था। मैं सब सुन सकता था, सब देख सकता था, और सब नियंत्रण में ले सकता था। और जो काम मैं नहीं कर पाया, वही काम मेरी ये सेना कर सकती थी। उन निर्माताओं के निर्माण को मिटा सकती थी, वापस अंधेरे में ढकेल सकती थी, और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मेरे ये सिम्बायोट ब्रह्मांड के हर कोने कोने तक पहुंच गए, जहाँ मैं पुराने समय के जैसे अंधकार फैलाता गया। और फिर आई पृथ्वी की बारी। यहाँ के जीव बहुत ही ज्यादा कमजोर थे और अपने आप को बचाने में असफल थे। बस चीखना चिल्लाना उनका यही काम था। मैं इन्हें खत्म करने ही वाला था कि जोर की बिजली कड़की, और भगवानों में से एक बिजली का देवता थोर इन कमजोर जीव जंतुओं को बचाने के लिए आ चुका था। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, उसने ऐसी शक्तियों का उपयोग किया जिसका सामना मैंने कभी नहीं किया था। इसमें लोहे जैसी आवाज और आग जैसी गर्मी थी। एक ही झटके में मैंने वह शक्ति अपने तक महसूस की, और मेरा अपने सिम्बायोट बच्चों से संपर्क टूट गया। हाई माइंड टूट गया, और उनको आभास हो गया कि मैं उनका बस इस्तेमाल कर रहा था।
मैं उनकी शक्तियों को निचोड़ रहा था और बिना मेरे नियंत्रण के करोड़ों में से सिम्बियोट मुझे रोकने पहुंच गए और मैं उनके अंधेरों में कैद होकर रह गया। क्लिंट को ये ग्रह मानता है, लेकिन असल में ये कोई ग्रह नहीं बल्कि मेरा कैद खाना है, जहाँ करोड़ों सिम्बियोट के बीच में उनके अंधेरों में कैद हूँ। लेकिन मैं एक दिन वापस जरूर आऊँगा। हाँ, तो ये थी नल की पूरी स्टोरी। कॉमिक बुक ओरिजिन आई होप पर बेस्ड थी और आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में।